प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या सब भगवान की मर्जी से होता है? ये सारी चीज़ें जो ऐसा कहा जाता है कि सब भगवान की ही इच्छा से होता है, जैसा वो चाहता है वैसा हम करने लगते हैं। क्या ये बात सच है? क्या सब परमात्मा की ही मर्जी से होता है? उसकी इच्छा से ही सब हो रहा है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, आप जो शेयर करेंगे तो किसी ना किसी का, तो अगर आपको वो पसंद आता है तो आपके माध्यम से किसी दूसरे को भी इसका लाभ मिलेगा। आप जो शेयर करते हैं वैसा ही माहौल, वैसा ही वातावरण आप अपने भीतर भी बनाते हैं और अपने बाहर भी। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या सब भगवान परमात्मा की ही इच्छा से होता है? बड़े बड़े महापुरुषों ने, छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी ये कहा कि ऐसा कहो कि सब उसकी, उस अस्तित्व की मर्जी से ही होता है, उस परमात्मा की मर्जी से होता है। और एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी जब कुछ उससे नहीं होता, जब वो कुछ करता नहीं, तो सब कहने लगते हैं कि सब उसकी इच्छा से हो रहा है, भगवान की इच्छा से। जैसे कोई गरीब, अगर वो अमीर नहीं हो पा रहा तो वो ये कह ही देता है कि अब क्या, हम क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसकी अपनी इच्छा है धन कमाने की, लेकिन वो कमा नहीं पा रहा, तो भगवान की इच्छा से हो रहा। कोई माता, कोई पति पत्नी जिनके संतान नहीं हो रही, जिनके बच्चा नहीं हो रहा, कमी अपनी कहीं ना कहीं रही, वो पहले की रही हो या कैसी जो भी कमी रही हो, क्या कहने लगते हैं कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। सब कहते हैं या नहीं कहते? चाहते तो हैं, वो ये नहीं चाहते कि बच्चा ना हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ऐसा नहीं है। चाहते तो भीतर भीतर यही है कि हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए या परमात्मा की कृपा हो जाए, लेकिन नहीं हो, सक्षम नहीं है, या जो भी है प्राकृतिक रूप से, तो क्या कहने लगते हैं कि क्या करें, सब भगवान की मर्जी। भले ही हमारी अपनी गलतियां, लेकिन भगवान की मर्जी। तो कहने का मतलब यह है, क्या सब भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की इच्छा से होता है सब कुछ? क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष भी ये बातें करते हैं, और जो बिल्कुल साधारण समझ रखते हैं, हर मनुष्य, वे भी यही बातें करते हैं कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो बात क्या है सच? भगवान की इच्छा से तो सब हो रहा है, लेकिन जरा समझ लें इस बात को, बड़ी बारीक बात है। भगवान की मर्जी से सब हो रहा है क्योंकि हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने ये कहा, तो हमें ऐसे समझना होगा कि वे कह रहे हैं कि परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है। और हम क्या सोच रहे हैं? हम भी कह रहे हैं कि परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है। हम यानी साधारण, जो जो साधारण समझ रखते, जिन्होंने बहुत अधिक साधना नहीं की, जो आध्यात्मिक पथ पर नहीं चले, जिन्होंने आत्मज्ञान को नहीं जाना, जो आत्मज्ञानी नहीं, वे भी यही बातें करते हैं कि सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। लेकिन अंतर पता है कहाँ है? भगवान की मर्जी से केवल उसके लिए हो रहा है। ये सुन लें, आप समझ लें, भगवान की इच्छा से केवल उसके लिए हो रहा है जिसकी अपनी कोई कामना शेष नहीं रह गई, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, उसका सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। आपको ये बात समझना होगी, समझना पड़ेगी। हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी सामान्य से सामान्य प्राणी, यहाँ पेड़ पौधों की जब बात आएगी तो वे उसकी मर्जी से चल रहे हैं, वे प्रकृति की मर्जी से चल रहे हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं। पशुओं के लिए भी यही है, अपना कुछ भी नहीं, सहज प्रकृति की, जैसी प्रकृति आई, जैसी
उन्हें नेचर ने किया, बस वैसा वो कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य यानी हमारी जब बात आएगी तो मनुष्य को स्वतंत्रता दी प्रकृति ने, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। इसलिए हमने अपनी इच्छाएं पैदा की, हमने अपनी इच्छाएं पैदा की, हमने अपने नियम बनाए, हमने अपने तरीके बनाए और हमने इच्छाओं का ढेर पहाड़ लगा दिया। इसलिए हम ये कहें अगर कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और इच्छा भीतर कुछ और है, तो आपके लिए कुछ भी भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। आप तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे। वे कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। किसका भगवान की इच्छा से हो रहा है? इसलिए हम कष्ट पाते हैं। मनुष्य इतने दुख क्यों भोग रहा है? हम इतने कष्ट क्यों पाते हैं? हमें इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों एक पेड़ को समस्याएं नहीं आती, एक पौधे को समस्या? ठीक है, उसे भी कष्ट होते हैं, उसे भी, ऐसा नहीं है कि उसे रोग कष्ट बाधा नहीं होती, लेकिन वो मन से तो दुखी नहीं है। मनुष्य डिप्रेशन में तो नहीं जाता। आपने देखा कोई जानवर डिप्रेशन में चला गया हो, अवसादग्रस्त हो गया हो? कोई जानवर तो नहीं डिप्रेशन में जाता। ये कौन सी नई बीमारियां पैदा कर रही है मनुष्य? डिप्रेशन में जाने लगा। पैर दर्द दे रहा है, हाथ दर्द दे रहे हैं, ठीक है, ये हो सकता है कभी कभार। हमने, ये भी खाने से ही होता है, ये भी कुछ ना कुछ क्रियाओं से ही होता है। लेकिन कोई, आपने देखा कोई जानवर डिप्रेशन में चला गया हो, कोई पेड़ पौधा चला गया हो जिसमें प्राण है, लेकिन मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये कहां से पैदा हो गया? ये कौन सी बीमारी? सब कुछ आपकी अपनी इच्छाओं का कमाल है। भगवान की मर्जी से तब होता है जब आपकी अपनी कोई मर्जी ना हो। ये कहने का ढंग था एक, कि भगवान की मर्जी, वो तो हर जगह है। उसकी मर्जी, परमात्मा की, जिसको परमात्मा हमने कहा, वो ऊर्जा, वो सत्य तो सब में एक समान है। उसकी शक्ति से सब गुंजायमान हो रहा है। लेकिन अगर तुम उसकी मर्जी से चलने लग जाओगे तो तुम्हारा जीवन सुख और दुखों के पार हो जाएगा। हमारे संतों ने कहा कि ये, हमारे संतों ने ये ज्ञान दिया आपको, ये विवेक दिया कि ऐसे अगर जीवन को जीने लग जाओगे कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब उसकी ही इच्छा से हो रहा है, और अपनी इच्छाओं का त्याग कर दोगे, अपनी कोई इच्छा नहीं, सब वो सुख दे दे तो सुखी, वो दुख दे दे तो भी सुखी, हर चीज में अच्छा हो जाए तो ठीक, बुरा हो जाए तो ठीक, ऐसे जीवन को अगर जीने लग गए तो जीवन आनंद से भर जाएगा। तो प्रकट होगा वो आत्मज्ञान, वो सत्य। तो सब कुछ आपके जीवन में जो भी होगा वो उसकी मर्जी से ही होगा। तब ये घटित होता है, ना कि तब जब हम ये कहने लग जाएं हमारी अपनी इच्छाएं भरी पड़ी, और भी जब भी पूरी नहीं होती तो क्या करें, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब उसकी इच्छा से ही हो रहा है। और आप कितनी भी अपनी इच्छाएं पूरी कर लें, निजी, जो आपकी अपनी, आपने जो आपकी अपनी भी नहीं, आपने समाज से देखा देखी में इकट्ठी इच्छाएं पैदा कर ली, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इच्छाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, केवल देखने से। किसी के पास ये है तो आपको भी वो चाहिए, किसी के पास कुछ और है तो आपको भी वो चाहिए। वही पैमाना है, वही पैरामीटर आपके अच्छे होने, जो ये इच्छाएं हमने बना ली। और फिर भी जब भी पूरी नहीं हुई तो हमने कहने लग गए कि सब उसकी इच्छा से हो। हमने इतनी ऊंची बात को, इतनी ऊंची आध्यात्म की बहुत अंतिम बात, जो जीवन जीने का फार्मूला था आनंद का, हमने उसे कमजोरी का फार्मूला बना दिया।
और अब हर कोई यही कहने लगता है, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते। सब उसकी मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी से सब तब होगा जब तुम्हारी अपनी कोई मर्जी ना हो, तुम्हारी अपनी कोई इच्छा ना हो। तो अगर ऐसा आपके जीवन में कुछ होता है तो फिर उसकी मर्जी से आपके जीवन में भी होने लग जाए, फिर आनंद। मिलने लग जाएगा आपको जीवन का, जिसको जीवन कहते हैं, वो घटित आपके जीवन में होने लग जाएगा। तो ये हमने बात की कि सब कुछ, क्या सब वाकई में भगवान की मर्जी से हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, ये इसमें बात में कितना सच है। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि सब कुछ भगवान की मर्जी से कैसे हो रहा है और सब कुछ भगवान की मर्जी से कैसे नहीं हो रहा है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।